नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले कि लगातार आप देखिए बड़ी खबर बड़गाम से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर पंचायत प्रतिनिधियों ने किराए पर यहां बिस्तरों का इंतजाम किया है और कोविड केयर सेंटर्स के लिए स्कूलों का इंतजाम किया जा रहा है। और जिले की 296 पंचायतों में यहां सरकार के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है और मुकम्मल तरीके से बड़गाम में खटियाओं के सहारे कोविड सेंटर यहां पर बनाए जा रहे हैं। और मुकम्मल तरीके से यहां बात करना और ध्यान देना बहुत जरूरी है कि जिस तरह से कोविड केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में वहां पर बिस्तर लगाए जा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह से फराहम कराई जाएंगी, ये बड़ा सवाल रहेगा। क्योंकि कोविड केयर सेंटर तो बनाए जा रहे हैं जिनके लिए स्कूलों का इंतजाम किया जा रहा है और जिले की 296 पंचायतों में यहां सरकार के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल को इसके लिए यहां इस्तेमाल में लाया गया है। आप देखिए बड़गाम से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर कोविड केयर सेंटर्स बनाए जा रहे हैं और कल से ही ये खबर लगातार सुर्खियां भी बटोरती हुई नजर आ रही थी कि किस तरह से स्कूलों का इंतजाम यहां पर करने की कोशिश की जा रही है, इस्तेमाल में स्कूल लाए जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि बिस्तर तो लगा दिए गए, लेकिन यहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह से मरीजों को फराहम कराई जाएंगी, यह बड़ा सवाल है। और स्कूलों के अलावा किसी और बिल्डिंग को भी इस्तेमाल में लाया जा सकता था, लेकिन यहां पर भी सवालिया निशान जो है वो खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। बड़गाम से हमारे साथ हमारे संवाददाता रूफ जुड़ चुके हैं। रूफ से भी जानेंगे कि आखिर किस तरह से हालात जो हैं वो बड़गाम जिले के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं। रूफ, जिस तरह से कल से ही ये खबर लगातार सुर्खियां बटोरती हुई नजर आ रही है कि स्कूलों का अब इंतजाम यहां पर किया गया है, इस्तेमाल में स्कूलों को लाया गया है कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह से फराहम कराई जाएंगी। बिल्कुल आशा, देखिए ये सरकार ने फैसला लिया कोविड केयर सेंटर्स बनाने का और इसमें इन्होंने ये कहा कि जितने भी पंचायतें डिस्ट्रिक्ट में होंगी उनको इस्तेमाल में लाया जाएगा। अब बड़गाम की बात करें तो मेजर जो पार्ट है वहां पे स्कूलों को ज्यादा इन्वॉल्व किया गया है, मगर असल मसला ये नहीं है कि अब स्कूलों को इन्वॉल्व किया गया, आपने पंचायत को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया। असल मसला यह है कि अब जिसको भी आपने इन्वॉल्व किया, आपको स्कूल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर 10 दिन के बाद स्कूल खुलेंगे तो शायद बच्चे कतरा भी जाएंगे स्कूल जाने से कि इसमें कोविड केयर सेंटर था, भले ही कोई पेशेंट वहां पे जाए या ना जाए। और अभी की अगर प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, सूरत हाल थोड़ी बेहतर है, मस्बत मामला कम भी आ रहे हैं, तो 296 जगह पे पंचायत या स्कूल का इंतखाब करना, कोविड केयर सेंटर बनाना और फिर फैसिलिटीज की अगर हम बात करें, देखिए सरकार ने हर पंचायत के लिए 1 लाख रुपया जो है मुकर्रर किया है। एक कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए 1 लाख। बड़गाम में 296 कोविड केयर सेंटर्स है बनाए गए हैं, जिसके लिए 2,96,00,000 रुपए जो है वो वागुजार हुआ है। अब इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी कमेटी नहीं बनाई है, इसको टेंडर आउट नहीं किया गया है। फिलहाल उन्होंने कहा क्या कि अब ये एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि जंगी सूरत हाल बनी हुई है। जंगी सूरत हाल में हमने क्या किया है, हमने तीसरी लहर की अगर दस्तक होती है तो इसलिए प्रशासन यहां पर पहले ही कमर कसता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए तीसरी लहर के लिए आपके पास और भी तरीकेकार है जिसके साथ आप फाइट कर सकते हो। देखिए पंचायत का इन्वॉल्व करना, इसमें बड़ा मसला यह है कि आपने 296 पंचायत को इन्वॉल्व किया। अब जो पंच सरपंच आपके डीडीसी बीडीसी उनको कहा गया कि आप अपने तरीके से बेड लाओ, बिस्तर लाओ जो वहां पे रखना है। अब बेड की जगह आप खटिया लगाए हुए हो, क्योंकि विजुअल्स जो नाज़रीन है वो देख रहे होंगे कि किस तरह खटिया लगाई गई है बेड के बदले से। और ये जो सब कुछ है ये बीडीसी सरपंच पंच उन्होंने अपने जेब से पैसा खर्च किया है। अब इसमें एक बड़ा मसला यह है कि कल जब जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिला की एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इसको टेंडर आउट करेगी। टेंडर किसी भी शख्स को आ सकता है, वो अपने तरीके से सप्लाई देगा। 296 जो ये कोविड केयर सेंटर्स बनाए गए हैं, फिर जो इन पंचों सरपंचों ने अपने पैसे खर्च किए, उनको कौन देगा ये पैसा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी ये जो पंच सरपंच ये कह रहे हैं कि जब हमने पूछा कंसर्न बीएमओ से, बीडीओ से या बाकी जो अथॉरिटीज है, वो कह रहे हैं कि हमें अभी पता नहीं आपको पैसा कौन देगा। और एक तो मसला ये, दूसरा आपको फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आपको कोविड केयर सेंटर बनाना है। एक सरपंच से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि मैंने भी ये बेड टाइप लगाया है जो खटिया है। फिर मुझे कहा गया कि कोई डीसी साहब या और कोई ऑफिसर है जो इस कोविड केयर सेंटर का मुआयना करने के लिए आएगा। भी है कि आप देखिए, अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों रुपए के घोटाले भी सामने आए हैं। स्किम सौरा की ही आप एक मिसाल ले लीजिए, जहां पर लगभग 3 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला देखा गया। लेकिन अब अगर ये सवाल यहां पर सामने रखा जाता है तो कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा भी होता है कि स्वास्थ्य विभाग के अंदर हो क्या रहा है और किस तरह से काम करता हुआ प्रशासन नजर आ रहा है।
है। तो ऐसे में टेंडर्स निकालना और साथ में नहीं, इसमें स्वास्थ्य विभाग का कोई ज्यादा हाथ नहीं है। इसमें एक तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और फिर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इसमें 2-3 डिपार्टमेंट इसके साथ है, मगर ज्यादा इसको रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट देख रहा है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो इन सारे मामलों को, क्योंकि पैसा जो आया है वो डिस्ट्रिक्ट बजट में आया है, डीसी को आया है, डीसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है और उन्होंने किसको दिया है, उन्होंने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को दिया है बजट की, आप अपने तरीके से इसको खर्च करो। अब मसला यह है कि एक तो आपको कोविड की उतनी ज्यादा लहर नहीं थी, आपको 296 कोविड सेंटर्स बनाए थे। अगर कोई ज्यादा लहर है आप 10-15 बना सकते थे और उसी में खर्चा कर सकते थे, एक तो ठीक ठाक हो सकता, आप बेडिंग की अच्छी कैपेसिटी जो है बेडिंग की कर सकते थे। अब 296 सेंटर्स, क्या ये करप्शन नहीं है? क्या इसमें करप्शन नहीं होगा? आगे आने वाले दिनों में इसको करप्शन नहीं होगा, क्योंकि अभी आपने टेंडर आउट नहीं किया है, अब कब टेंडर आउट करोगे? क्योंकि लगभग एक साल से आप देखिए कि किस तरह से रेट्स बढ़ा दिए गए हैं, दोगुने चार्जेस यहां पर लोगों से लिए जा रहे हैं। यानी कोरोना काल में हर जगह पर आप देखिए लोग एक तरफ से परेशान है, लेकिन दूसरी तरफ करप्शन के मामले, भ्रष्टाचार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रूफ पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि रूफ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से कालाबाजारी एक बार फिर से देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं तो मुकम्मल तरीके से यहां पर किस तरह से ये इस्तेमाल में लाए जाएंगे, ये देखने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि स्कूलों का भी इस्तेमाल किया गया है और अब आने वाले समय में किस तरह से जो विभाग है वो काम करता हुआ नजर आएगा या फिर प्रशासन जो है वो काम करता हुआ नजर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। आगे बढ़ जाएंगे और अब आपको लिए चलेंगे जिला सांबा, और जिला सांबा से दिखा देते हैं कि किस तरह से आज वहां से भी खबरें लगातार सुर्खियां बटोरती हुई नजर आई है, क्योंकि जिला सांबा में तेजी से रिकवरी रेट यहां पर बढ़ रहा है। पॉजिटिविटी रेट का ग्राफ भी लगातार नीचे आता जा रहा है और जिला अस्पताल में 145 और मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं और महामारी के कदम यहां थामने में प्रशासन को लोगों का सहयोग मिल रहा है, जो मिलना बहुत जरूरी था, क्योंकि लोगों से बार बार अपील की जा रही थी कि आप लोग जब तक योगदान नहीं देंगे, आप लोग अपना काम नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से हालात जिला सांबा के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं वो देखने वाली बात ही। पिछले हफ्ते की अगर बात की जाए तो अच्छी खबरें वहां से देखने को मिली थी, लेकिन उसके साथ ही आपने देखा कि ज्यादातर मामले भी बढ़ते हुए नजर आए थे। लेकिन आज जिला सांबा से अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर रिकवरी रेट यहां बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 145 लोग बिल्कुल ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि पॉजिटिविटी रेट का जो ग्राफ है वो पूरी तरह से नीचे आता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें महामारी के कदम थामने के लिए प्रशासन को आम जनता का सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है। और यही सवाल यहां पर बार बार आम लोगों से भी किया जा रहा था, जब तक आम जनता सहयोग नहीं करेगी तब तक हम इस महामारी से पार नहीं पा सकते हैं। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, जिस तरह से खबरें यहां पर मिली जुली ही देखने को मिल रही थी, पहले अच्छी खबर देखने को मिली, उसके बाद पॉजिटिविटी रेट जो है वो बढ़ता हुआ भी नजर आया, लेकिन आज फिर से एक राहत भरी खबर जिला सांबा से सामने आई है। इस कोविड को लेकर अपडेट कर रहे हैं तो मामलों में लगातार फ्लक्चुएशन देखी जा रही है। किसी दिन मामले बढ़ जाते हैं, किसी दिन कम हो जाते हैं, और जब से अनलॉक फेज शुरू हुआ तो तब से एक ऐसा डर एक दोबारा से बनने लगा कि दोबारा से मामले जो वो बढ़ना शुरू हो चुके हैं। लेकिन पिछले 24 घंटे का जो डाटा सामने आया वो एक बार फिर से राहत देने वाला डाटा है और मात्र पूरे जिला में 15 ही पॉजिटिव केस रिपोर्ट हुए हैं। और यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पॉजिटिविटी रेट है ये धीरे धीरे अब कम होना शुरू हुआ है और हमारा जो रिकवरी रेट है ये बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। लगभग आपको बता दें कि 6000 के आसपास की जो रिकवरीज है वो पूरे जिला सांबा में रिपोर्ट होना शुरू हो चुकी है। उम्मीद है कि 100% आने वाले दिनों में रिकवरी रेट होगा। लेकिन अब एक्टिव मामलों का जिक्र करें तो एक्टिव मामले भी मात्र 1000 के आसपास रह चुके हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि लगातार लोग एहतियात बरतते हुए नजर आ रहे हैं। और जो आपने माहौल 2 दिन पहले देखा सांबा में, जितने भी वाइन शॉप थी उनके बाहर जो आपने भीड़ देखी आपने, वहां से भी एक लोगों में डर बन चुका था कि ये जो प्रशासन ने फैसला लिया है वाइन शॉप खोलने का, कहीं ये घातक साबित ना हो। और उसी को चलते जिस तरह से प्रशासन तक ये बातें पहुंची, प्रशासन ने फिर एक संज्ञान लिया, वहां वाइन शॉप पर आने वाले लोगों की टेस्टिंग शुरू कर दी। और उसी का नतीजा भी आप ये कह सकते हैं कि जो लोगों में एक डर था कि ये भीड़ जो वो घातक साबित हो सकती है, लेकिन वहां पर थोड़ी सी राहत ये मिली कि जितने भी टेस्ट किए गए वो ऑलमोस्ट सारे नेगेटिव आए हैं। हाँ, किसी एक आध जगह पर इक्का दुक्का जो लोग पॉजिटिव आए हैं तो मैं वो भी आपको बता रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं ओवरऑल स्थिति अगर देखें तो पूरे 24 घंटे में ये काफी राहत भरी स्थिति सामने आई है। से हालात सामान्य होते हुए दिख रहे हैं, इसमें आम जनता का सहयोग मिलना कितना जरूरी था और बार बार लोगों से अपील भी की गई है, तो कहीं ना कहीं उस पर आम जनता अमल करती हुई नजर भी आई जिला सांबा में।
बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि लगातार प्रशासन ने जब एसओपी जारी की, गाइडलाइंस जारी की, तो लोगों से यह अपील करता हुआ प्रशासन नजर आया कि आपको इन एसओपीज का पालन करना है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। हालांकि अस्पतालों में आपने देखा कि क्या कुछ हालात बनते हुए नजर आए थे। हालांकि अब अस्पताल में भी थोड़ी राहत की खबरें जो वो हमें डेली बेसिस पर सुनने को मिल रही है। अस्पताल के अंदर भी जो बोझ था, लगातार पेशेंट जो इतनी भारी तादाद में आ रहे थे वो भी कम होना शुरू हुए हैं। जिला कोविड हॉस्पिटल सांबा में मात्र 22 पेशेंट रह चुके हैं जो यहां इलाज करवा रहे हैं, लेकिन जितने भी पेशेंट यहां से रिकवर होकर गए हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रशासन ने अच्छा काम किया है, यहां पर सुविधाएं अच्छी दी गई है, लेकिन उसी के साथ प्रशासन लगातार लोगों से अपील करता हुआ नजर आया कि आपने हमारा साथ देना है इस कोविड को जब तक आम जनता का सहयोग तो नहीं मिलेगा ऋषि, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। चेन को तोड़ना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से हालात यहां पर जिला सांबा के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आम जनता का सहयोग बहुत जरूरी है। अगर आम जनता सहयोग देती है तो कहीं ना कहीं इस महामारी से पार पाया जा सकता है। और आप देखिए सूरत हाल अब जिला सांबा के अंदर सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए राजौरी लिए चलते हैं आपको, और राजौरी से भी आज आप देखिए किस तरह से खबर जो है वो निकलकर सामने आई है, क्योंकि लगातार राजौरी में कोरोना के कहर को अब भूलने लगे हैं लोग, और प्रशासन को एसओपीज की सरेआम यहां पर धज्जियां जो है वो उड़ते हुए दिखाई जा रही हैं, क्योंकि लगातार लोग जो है वो प्रशासन का काम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, एसओपीज का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सरेआम यहां पर धज्जियां उड़ाई जा रही है एसओपीज की, और बिना मास्क के ही बाजारों में लोग अब निकलना शुरू हो चुके हैं, और प्रशासन की सख्ती भी अब धीरे धीरे यहां पर ढीली पड़ रही है, क्योंकि प्रशासन को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। और पहले भी यहां लाखों रुपए के जो चालान थे वो काटे गए थे, और इसी तरह से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी था। साफ तस्वीरें आपके सामने राजौरी की, आप देखिए किस तरह से लोग अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं, बाजारों का रुख किया गया है, लेकिन सामान्य स्थिति जिस तरह से बनती हुई नजर आ रही है उसमें कहीं ना कहीं खलल डालने की कोशिश आम जनता की तरफ से भी की जा रही है, क्योंकि एसओपीज की पूरी तरह से धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। और अगर मास्क की बात करें तो बिना मास्क के भी बाजारों में लोगों को देखा गया है। और आप ये भी देखिए कि प्रशासन की तरफ से जो ढिलाई बरती जा रही है उसी का खामियाजा आने वाले समय में यहां भुगतना पड़ सकता है। तो प्रशासन को कार्रवाई करना बहुत जरूरी है ऐसे लोगों पर, क्योंकि जिन लोगों ने मास्क पहने हैं उन्होंने भी सही ढंग से नहीं पहने, और आधे जो लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं वो बिना मास्क के ही बाजारों में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशेद, एक तरफ अनलॉक कर दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं आम जनता की तरफ से कोताही बरतने की कोशिश की जा रही है, जो आने वाले समय के लिए बहुत खतरा साबित हो सकता है। जी गुरु जी, बिल्कुल। अगर ये कहें कि अनलॉक के साथ ही लोगों की तरफ से लापरवाही के सिलसिले देखने को मिल रहे हैं, जहां आज भी मार्केट में अगर रश है तो कई लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। हालांकि राजौरी की अगर हम बात करें तो राजौरी में कोविड के दूसरी लहर में बहुत ज्यादा कहर देखा है, जहां लगभग 100 से ज्यादा लोगों ने इस दूसरी लहर में अपनी जान गंवाई, और कल भी नए 92 पॉजिटिव मामले सामने आए। अप डाउन पॉजिटिव मामलों में जरूर देखा जा रहा है, मगर उसके बावजूद भी लापरवाही के मामले जो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज भी मार्केट में लोग बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं, जो बहुत बड़े खतरे की बात है, क्योंकि इस बार जो कोविड की दूसरी लहर थी वो राजौरी के देही इलाकों में थे, देहाती इलाकों से निकलकर ज्यादा सामने आई। और राजौरी बाजार में सबसे ज्यादा रश भी देहाती इलाकों से लोगों का देखा जाता है, और आज भी कई लोग ऐसे हमने देखे जो मार्केट में बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी लापरवाही है जो आने वाले दिनों के लिए बहुत बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है ऐसे लोगों पर? चालान काटकर कुछ नहीं होने वाला है, सख्त कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। जी गुरु जी, प्रशासन की है जहां तक अगर बात करें, जिस तरह हमने पहले भी बताया था कि प्रशासन की तरफ से आर्डर जरूर निकाले जाते हैं, मगर जमीनी सतह पर कहीं ना कहीं प्रशासन भी कोताही बरतता हुआ नजर आता है। हालांकि जिस तरह हमने पहले भी ये खबर चलाई थी कि प्रशासन की तरफ से आर्डर निकाला गया था कि जो वही दुकानदार अपनी दुकानें खोल पाएंगे जिनके पास जिन्होंने वैक्सीन करवाई होगी, और हमने वो खबर की, और दूसरे दिन उस खबर के बाद प्रशासन नींद से खुला और लोगों के चेक करने लगा। और आज भी ऐसा ही हालात है कि प्रशासन की तरफ से कोई इनको पूछने वाला नहीं है, और ये लोग खुलेआम घूम रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं, और ना ही कहीं सोशल डिस्टेंस ऐसा भी देखने को मिला जहां 10-10 लोग एक साथ चलते नजर आ रहे हैं, और ना ही मास्क पहने हुए इन लोगों ने। जी गुरु जी, लेकिन जमशेद, सवाल यहां पर यह है कि बाजार आम लोगों की सुविधा के लिए खोले गए हैं, ना कि एसओपीज की धज्जियां उड़ाने के लिए। तो जाहिर तरीके से यहां पर आम जनता को भी संजीदगी बरतने की काफी जरूरत है। लोगों से कोई बातचीत हुई है कि आखिर क्यों एसओपीज की धज्जियां वहां पर उड़ाई जा रही हैं? जी गुरु जी, बिल्कुल। अगर ये कहें कि लोगों से बात करने की कोशिश जरूर की जाती है, मगर कोई इस पे बात करने को तैयार नहीं है, मगर उसके बावजूद भी इन लोगों का जो अपना फर्ज था वो भी
पूरा नहीं कर रहे हैं। अगर ये लोग अपना फर्ज पूरा कर दें तो हम इस कोविड जैसी महामारी को शिकस्त दे सकते हैं, मगर लोगों की लापरवाही के कारण ही हर बार इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं। जिस तरह आज की अगर बात करें, जितने केस बढ़े हैं ये लापरवाही के मामलों की वजह से बढ़े हैं, क्योंकि पॉजिटिव लोग एक दूसरे से मिलते रहे, उसके बावजूद, हालांकि वो पॉजिटिव थे, उसके बावजूद उन्होंने एहतियात नहीं बरती, जिसके कारण काफी केस बढ़े। आज की हालत जिस तरह की मार्केट के देखने को मिल रही है, साफ देख सकते हैं हम कि लोग बिना मास्क के घूमते हैं, ना कोई अंदर कोई डर है। यहाँ पर जमशेद, और 92 पॉजिटिव केसेस आना ये कम बात नहीं है। 100 से भी ज्यादा लोग लगभग वहां पर इस वक्त कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं, तो लोगों को इससे सीख लेना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद जमशेद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि प्रशासन अभी तक यहां पर नींद से नहीं जागता हुआ नजर आ रहा है। आम लोगों को भी सहयोग करने की जरूरत है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से, विभाग की तरफ से अगर यहां पर कोई काम चलाया गया है, मुहिम चलाई गई है, आम लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आम जनता सहयोग करती हुई नजर नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जो लोग घरों से बाहर निकलकर बाजारों का रुख कर रहे हैं, अगर वो पॉजिटिव आते हैं, संक्रमित हो जाते हैं, तो वो संक्रमण अपने परिवार वालों को भी देते हैं, आसपास के लोगों को भी दे सकते हैं। तो इस तरह से अगर चेन को तोड़ना है तो आम जनता को सबसे पहले सहयोग करना बहुत जरूरी है। तो रियासी जिले में स्थित एनएचपीसी सलाल पावर प्रोजेक्ट जो कि स्टेशन है, प्रबंधन ने यहां पर आवाम से फिलहाल चेनाब दरिया से नजदीक न आने की अपील की है। और प्रशासन का कहना है कि वर्तमान में मौसम परिवर्तन के कारण चेनाब नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में मानसून की शुरुआत से ही पानी के अधिक प्रवाह के कारण बांध के ऊपरी एवं निचले इलाके में चेनाब नदी का जलस्तर जून से ही अक्टूबर तक कभी यहां अचानक बढ़ सकता है। तो प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने व माल मवेशी को भी चेनाब के नजदीक न ले जाने की अपील की। तो जम्मू जिले में एक दिन बंद रहने के बाद आज फिर से खुली हुई शराब की दुकानों के बाहर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लग गई हैं और जिला प्रशासन ने अपने रोस्टर में जम्मू जिले में शराब की दुकानों को सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खोलने का यहां पर जो एक आदेश है वो जारी किया था। इन दुकानों पर भीड़ इकट्ठी ना हो, इसके लिए वहां पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करवाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पहले वाली तस्वीरें कुछ और ही थी, लेकिन आज आप देखिए कि पुलिस जो है वो हरकत में आती हुई नजर आई है। हम तो यही कहते हैं गवर्नमेंट से कि जो भी बाइन के लिए आ रहा है ना, इनका कोरोना टेस्ट जरूर होना चाहिए। इतनी लंबी लंबी कतारें इन्होंने लगा दी हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। जहाँ तो 6 दिन के 6 दिन ही खोले वाइन की दुकानें, जिससे रश कम हो। बाकी जैसे सांबा में वो कर रहे हैं, वो कोरोना टेस्ट कर रहे हैं, वैसे ही इन्होंने इधर भी करना चाहिए। बस यही है मेरी अपील है। तो जम्मू के टैक्सी ऑपरेटरों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। कोरोना महामारी के दौर में काम बंद होने से जम्मू के तमाम टैक्सी ऑपरेटर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इन लोगों के मुताबिक कोरोना महामारी के कारण पिछले जहां 2 वर्षों से उनकी गाड़ियां यहां खड़ी हैं और अब उनके नीचे घास भी जम गई है, तो वहीं बैंक और निजी फाइनेंसर उन पर अब गाड़ियों की जो बकाया किस्तें हैं उनको देने के लिए दबाव बना रहे हैं। इन लोगों के मुताबिक इस समय उनकी रोजी रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं, तो ऐसे हालात में वो कहां से अपनी गाड़ियों की किस्तें और टोकन टैक्स और परमिट की फीस अदा करेंगे। तो इन लोगों ने सरकार से टोकन टैक्स और परमिट की फीस माफ करने के साथ साथ टैक्सी ऑपरेटर्स को भी विशेष राहत पैकेज देने की मांग की। साल हो गए हमको यही टैक्सी चलाते चलाते, अभी तो है ही नहीं, 4-5 साल से काम कोई नहीं है। और इंश्योरेंस देखो हमारी कहाँ से कहाँ चली गई हैं, परमिट, टैक्सी परमिट, जो कमर्शियल गाड़ियाँ हमारी, घर चलाएंगे, गाड़ियों को किस्तें देंगे, घर कागज डॉक्यूमेंट फिट करें, काम है नहीं, देख रहे हैं आप, जम्मू शहर तो टोटल बंद है। इसी पे हमारा दारोमदार चलता है। अब तो बहुत ही हालत ख़राब हो गई है हमारी, ना तो कोई गवर्नमेंट कुछ दे रही है हमको, पैकेज देंगे, ये करेंगे, गाड़ियों के नंबर डॉक्यूमेंट ले जाते हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिला हमको, ख़त्म हो गई। कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिला है। पिछले साल भी पूरे हमारी गाड़ियाँ टैक्सी, हमने पहले भी बहुत बार डिमांड किया कि एक टैक्सी के लिए स्पेशल पैकेज दिया जाए, ताकि हमारे लोग की जो है वो राहत की ज़िंदगी जो
वो व्यतीत करें। मगर गवर्नमेंट की तरफ से पिछले साल भी हमें कोई बेनिफिट जो है वो नहीं मिला, और ये जो साल कोविड का गया है इसमें भी हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई बेनिफिट नहीं मिला। हमारे ड्राइवर भी जो है वो लेबर डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, तो अपनी उनका घर का चूल्हा चलाना इस वक्त जो है वो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बैंकों की किस्तें हैं गाड़ियों पे, बैंक वाले बार बार परेशान कर रहे हैं। प्राइवेट फाइनेंसर जो है वो भी हमें परेशान कर रहे हैं कि गाड़ियों की इंस्टॉलमेंट जो है वो हमें दे। हम एलजी साहब तक ये आज पहुँचाना चाहते हैं कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट है इसके बारे में सोचा जाए। लास्ट ईयर से फरवरी से कोरोना चल रहा है, तो कोरोना की वजह से जैसे स्टार्ट हुआ था हमारा तब का काम बंद पड़ा हुआ है। गाड़ी खड़ी है, खड़ी गाड़ियों के नीचे घास उगाई है और हमारी जान वो पूछने वाला हमें कोई नहीं है। तो हमारे गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है वो आज तक प्लस आने वाले 2-4 महीने और हमें पता है ऐसे निकल जाएंगे, तो हमारा ये कम से कम गाड़ियों का इंश्योरेंस है, डॉक्यूमेंट फिटनेस है, टोकन है, जो हमारे जितना भी हमने पे करने होते हैं ये कम से कम हमें माफ़ कर देने चाहिए गवर्नमेंट ने। अप टू लास्ट कब तो दिसंबर 2021 तक कम से कम फिलहाल माफ़ करें। तो नहरों में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध न होने से मौजूदा समय में किसान बेहद परेशान हैं और किसानों के मुताबिक उन्हें उम्मीद थी कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद उनकी सुनवाई होगी और उनके खेतों तक पानी पहुंचेगा, लेकिन यूटी बनने के बाद भी नहरों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। किसानों ने केंद्र सरकार से नहरों की साफ सफाई की सीबीआई से जांच करवाने की मांग के साथ साथ सिंचाई विभाग को अपने अधीन लेने की मांग की। किसानों के मुताबिक अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो जम्मू का किसान खत्म हो जाएगा। अस मैनर पिरचे पर नौकरां दे उपर खड़ोते दे 30 साल की पानी की बूंद गोविंद राम शर्मे को लगी है। अज दिन के सारे मिनिस्टरें को चुकिया लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। अज यूटी गौरमेंट के बिच भी असें एडवाइजरी मिलिया, सरपंच मिले, एडवाइजरी मिलने के बावजूद ये नाले की हालत जी है ये खस्ता हुई है। आज सरकार की ये डिमांड करते हैं अगर इरीगेशन की बचाना है तो कम से कम इतों के चीफ इंजीनियर वगैरह तब्दील करिए। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अफसर ही आना ताकि इरीगेशन जी बची जा। अगर सरकार चाहती है कि डबल इनकम किसानों की करनी है, किसानों की इनकम डबल तद होती है और सिंचाई विभाग जो वो दुरुस्त है। सिंचाई विभाग जो टोटल करप्शन का अड्डा बन चुके है। मैनर नहर सारी तबाह हो चुकी है। ये नौगरा पृथ्वीपुर मैनर सूबा जो 9 नंबर सूबे बिचा निकले अज टोटल 3 साल का टोटल फेल हो चुके हैं। अस चाहते हैं सरकार इरीगेशन की संभालने वास्ते इरीगेशन डिपार्टमेंट संभालने वास्ते सीबीआई की इंक्वायरी करा और सेंटर के अफसर जो लानी है इस चीज़ की निगरानी करन कि जिहड़ा ये नहर है सिंचाई वास्ते 9 नंबर सूआ महमूदपुर तो कोटली मियां फतह 6.5 किलोमीटर इस सिकंदरपुर पृथ्वीपुर ते कोटली मियां फतह च इत्थे कोई पिछले 10 साल की इस नहर की ना कोई ने सफाई की है ना कि इत्थे कदे पानी आया। तो हुण जून महीना चला दा जुलाई दे विच जून जुलाई विच हुण धान की फसल जिहड़ी ओह राहणियां जिमींदार ने तो कियां राह बगैर पानी का क्योंकि धान हुंदी गै पानी कन्नै पानी की बड़ी किल्लत पिछले 10 साल की ना उन्हें बेचारा वो धान की फसल लगाई सकता है तो ना गै वो बेचारा कोई जवार बाटा जे के आखदे ने इसी पट्ठे वगैरह मवेशी वास्ते नहीं राही सकता क्योंकि पानी गै फसल की सामभदा या बनांदा है। बिना पानी के बथेरे बारी तुहाडे चैनल आस्ते असें कई बारी महकमे अगे इरीगेशन अगे असें मांग की है कि थोड़ी तवज्जो इत्थे भी दिओ। छड़ा ठेका करिए कागजां च नहीं रखो। ठेका करदे कपोग के आखदे ने उसी JCB जी आउंदी तरोड़दी असों भनदी है, असीं बनांदी नहीं है। लेबर कोई लांदे नहीं है। सही ढंगा दी नहरां दी कढ़ाई कीती गई नहीं है। फार्मैलिटी खाना पूरी हुंदी है जिहदे कन्नै जिमींदार पिछले 10 सालें दा बेचारा इन्ना उसी सफ़र करा दा है, इन्ना नुकसान होआ उसी लेकिन उसदी सुनवाई कोई नहीं करा। इस करियै अपील की जाती है। तो शुक्रवार को हुई बारिश यहां पर कंडी इलाकों के किसानों के लिए वरदान साबित हुई है और इस बारिश से जम्मू के भलवाल ब्लॉक के किसानों में खुशी की लहर छा गई है। इन किसानों के मुताबिक इस बारिश के बाद वो अब मक्की, बाजरा, तिल और दालों की फसल लगा पाएंगे और इस क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था न होने से वो काफी परेशान थे और बारिश पर ही निर्भर रहते हैं। लिहाजा ये बारिश उनके लिए वरदान साबित हुई है। लोग बहुत खुश हैं। हमारे यहाँ पे अभी मक्की बाजरा वगैरह लगेगा तो सब लोग खुश हैं इससे। अब देखो लोग लगाएंगे मक्की वगैरह, हमें ब्लॉक से भी बीज वगैरह मिलता है
हम वो लेंगे अभी, अब स्कीमें आएंगी ब्लॉक की। ते असें बड़ी खुशी है, हूँ बारिश होई जेल्लै अस मक्क बाजरा लाने, तिली होई गेई, मांह् दी दाल होई गेई, एह् चीज़ां जेह्ड़ियां अस अपने मतलब कि दालां शालां जेह्ड़ी घर त्यार करने आं, और सब्जी वगैरह जेह्ड़ी केईं बार मक्के च ओह् बी लाई दिन्ने आं। ते एह्दे अलावा हूँ जेह्ड़ा मतलब आम बारिश होई दी, आम ट्रैक्टर लग्गे दे इसलै, आम खेताबाड़ी जेह्ड़ी होई दी है इसलै, ते ओह्दे बावजूद आम जेह्ड़े लोग न एह् बी सारे खुश न। में बारिश हुई है, अस कंडी लागे रहने वाले हैं, साढ़ा गांव भलवाल बिच है, असें मक्की बाजरा तिल लगाने न, और बड़ी खुशी कन्नै जेह्ड़े किसान पूरी तैयारी बिच ने। तो मेंढर ब्लॉक की पंचायत कंडी गलोटा के वार्ड नंबर 6 मोहल्ला बंदी में भी लोगों ने जल शक्ति विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया और स्थानीय लोगों के मुताबिक वे पिछले 1 महीने से पीने के पानी की कमी होने से परेशान हैं और मजबूरन उन्हें नदी का गंदा पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है, लेकिन संबंधित विभाग की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी उनकी कोई सुध नहीं ली गई है। उन्होंने उपराज्यपाल और उनके साथ ही जिला प्रशासन से भी मामले का संज्ञान लेते हुए जल्द उनकी समस्या का निदान करने की मांग की। साथ ही उन्होंने वहां पर संबंधित विभाग के मुलाजिमों को कहीं दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने की भी मांग कर दी है। वार्ड नंबर 6 का पेंच हूँ और मेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और डीसी पुंछ साहब से ये अपील है कि पिछले 1 महीने से हमारा पानी यहाँ पे बंद है। कोई भी डिपार्टमेंट, पीएचई डिपार्टमेंट का बंदा हमारे यहाँ ना कोई पाइप ना कुछ देखने आया, और हमारे यहाँ की आवाम दरिया का गंदा पानी पीने पे मजबूर है, और दरिया का पानी ये हमारा खाना पीना सब पे इस्तेमाल हो रहा है। पर हमने हर जगह पे जो कंप्लेंट की, यहाँ के जेई हर एक से हमने बात कर ली है, पर कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं है। और हमारी एलजी साहब से ये दरख्वास्त है कि यहाँ के जितने भी लोकल मुलाजमीन हैं इन्हें यहाँ से हटा के बाहर के मुलाजमीन यहाँ लगा जाए और हमारा पानी जो है जल्द जो है बहाल किया जाए। इस कोरोना की महामारी में हम आगे ही बहुत परेशान हैं और हमें बिजली और पानी से भी महरूम रहना पड़ रहा है। हमारा जो पानी है पिछले 1 महीने से बंद है, और हमारी इस गर्मी के महीने में जो बावलियों वगैरह का पानी है वो भी सूख जाता है और पानी की काफ़ी प्रॉब्लम हमें आती है। तो इस गर्मी में हम पानी जो है दरिया का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ की आवाम बहुत परेशान है और हमारे फ़ोन करने से या कहीं जाने आने से कोई भी किसी ऑफिसर को कोई भी जो है असर नहीं पड़ रहा है। तो हमारे डी साहब से अपील है, या तो हमारे कनेक्शन बंद किए जाए, या पाइपें उखाड़ के ले जाओ घर, या हमारा पानी चलाया जाए, क्योंकि हम सियासी लोगों की भी लपेट में आए हैं, इनकी भी मार हम जूझ रहे हैं और हमारा यहाँ का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। पानी की वजह से हमें हमारे मवेशी भूखे मर रहे हैं। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।